कहानी पार्क नाम के एक आदमी को दिखाते हुए शुरू होती है, जो कि कार लोन कंपनी में काम करता है। उसका काम है कि जो कोई भी अपने कार के लोन का ईएमआई नहीं दे पाता, उनकी कार वापस कंपनी में लेकर आना। और इस काम में उसके पार्टनर का नाम है मिस्टर गो। एक दिन लोन रीपे ना कर पाने की वजह से वो एक आदमी के पास से उसकी लाल रंग की गाड़ी जब्त कर लेते हैं। गो बताता है कि इस गाड़ी को कंबोडिया के एक आदमी ने पसंद किया है, इसीलिए हमें कल तक ही इसे शिपिंग करके भिजवाने का बंदोबस्त करना होगा। और उनके बॉस मिस्टर लुइस ने जांग हो नाम के एक आदमी को उस गाड़ी को शिपिंग करने के लिए भेजा है। मगर पार्क चाहता है कि ये काम उसके दोस्त डोंगसिक को मिले, जिसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, और इस कार को डिलीवरी करवाने से उसे कुछ पैसों की मदद हो जाएगी। अब अगले दिन पार्क को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड योंग मी प्रेग्नेंट है, और तभी उसे उसका पार्टनर गो फोन करके कहता है कि उसका दोस्त डोंगसिक कल कार डिलीवरी करवाने के लिए यहाँ से लेकर तो गया था, मगर अभी तक शिपिंग कंपनी के पास पहुँचा नहीं है और डोंगसिक का फोन लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहा है। ये सुनने के बाद पार्क बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत अपने ऑफिस पहुँचता है। दरअसल उनका बॉस मिस्टर लुइस अच्छे आदमी नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि वो कार अब तक शिपिंग कंपनी के पास पहुँची नहीं है तो वो पार्क का हाल बुरा कर देंगे। अब इतने में उसे उसकी बहन सोरा का फोन आता है, जो कि उसे बताती है कि उनके बाबा चल बसे हैं, इसीलिए उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी होगी। मगर पार्क अपने पिता के किसी भी मामले में पड़ना नहीं चाहता। तब उसकी बहन ने कहा कि उनके बाबा पार्क के नाम कोई जायदाद छोड़कर गए हैं। ये सुनकर पार्क अपनी दादी के घर आता है। उसे लगा कि उसके बाबा ने जरूर ये घर उसके नाम किया होगा, मगर सोरा बताती है कि ये घर तो किराए का मकान है। ये सुनकर पार्क एक बार फिर निराश हो गया और बाहर निकलकर अपने दोस्त डोंगसिक को फोन लगाने की कोशिश करता है, मगर उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। उधर पार्क की नजर उनके गैरेज में रखे एक पुराने टैक्सी पर पड़ती है। दरअसल उनके बाबा मिस्टर कुक इसी टैक्सी को चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे, और पार्क की भी इस टैक्सी से कई यादें जुड़ी हुई है, और यही टैक्सी वो संपत्ति है जिसे उसके बाबा पार्क के लिए छोड़कर गए हैं। उधर पार्क के बॉस लुइस के पास एक गैंगस्टर आता है, जो उसके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा है, क्योंकि उसी ने इस स्पोर्ट्स कार को अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर देना चाहता है, जो कि अब तक जहाज पर नहीं पहुंची। वो बॉस को धमकाते हुए कहता है कि अगर 2 दिनों में ये कार कंबोडिया नहीं पहुंची तो मैं तुम्हारी इस कार लोन कंपनी को बंद करवा दूंगा। उधर हमें डोंगसिक को दिखाया जाता है, जो कि उस स्पोर्ट्स कार को लेकर किम नाम के एक ब्रोकर के पास आया है, क्योंकि डोंगसिक ने एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और अब उसे चुकाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, और इस गाड़ी को बेचकर उसे पूरे $3 लाख मिलेंगे। वो ब्रोकर किम डोंगसिक से कहता है कि फिलहाल उसके पास इतना कैश नहीं है, मगर 2 दिन के बाद वो उसे उसके पूरे पैसे दे देगा। और इतना कहकर वो स्पोर्ट्स कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि लुइस पार्क के घर आ पहुँचा है, उसे बहुत मारता पीटता है और उस स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछता है। पार्क ने सब सच सच बता दिया कि उसने वो कार अपने दोस्त डोंगसिक को डिलीवरी करने के लिए दी थी, मगर अब वो उसका फोन नहीं उठा रहा। ये सब सुनकर लुइस का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे पीटने लगता है। इधर पार्क इमोशनल होने का नाटक करते हुए कहता है कि आज उसके बाबा की अंतिम यात्रा है और उसमें शरीक होने के लिए वो लुइस से कुछ दिनों की मोहलत मांगता है। ये सब सुनकर लुइस उसे 1 दिन की मोहलत तो दे देता है, पर उसकी गाड़ी की चाबी और पर्स अपने पास रख लेता है ताकि वो चालाकी करके कहीं भाग न सके। रात के वक्त लुइस और उसके लोग पार्क के घर पर ही ठहरते हैं। अब इधर पार्क रात के वक्त छुपकर खाना खाते हुए उसे अपने बाबा की उसी टैक्सी की चाबी मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। पार्क को याद आता है बचपन में जब बाबा उस कार को लेकर घर आए थे, वो कितना खुश हुआ था। और अगली सुबह लुइस और उसके लोग उठकर देखते हैं कि पार्क उस पुरानी टैक्सी को लेकर वहाँ से भाग गया है, और वो लोग भी पार्क को पकड़ने के लिए तुरंत निकल जाते हैं। अब यहाँ उस टैक्सी में एसी चलाते वक्त कार से ठंडी हवा की जगह गर्म धुआं आने लगता है। दरअसल ये कार काफी दिनों से बंद पड़ी रहने की वजह से खराब हो गई है। अब इतने में एक ट्रक पार्क की कार को ओवरटेक करने की कोशिश करती है। गुस्से में पार्क भी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, मगर तभी अचानक गाड़ी का इंजन बंद पड़ गया, जिससे कि वो ट्रक को ओवरटेक नहीं कर पाता। फिर थोड़ी देर बाद वो कार फिर से चल पड़ती है, और पार्क ने आगे जाकर देखा कि उस ट्रक की किसी कार से टक्कर हो गई है, और अगर पार्क ने उस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की होती तो शायद आज उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया होता, जिसके लिए वो आज के दिन खुद को भाग्यशाली मानता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पार्क को गो का फोन आता है और वो उसके लोकेशन के बारे में पूछता है। पार्क उस पर भरोसा करता था, इसीलिए उसे बता देता है कि वो डोंगसिक की माँ के गांव जा रहा है।
क्योंकि शायद अब उसकी माँ ही बता सकती है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। और उधर हम देखते हैं कि मिस्टर लुइस ने गो को धमकाकर पार्क की लोकेशन का पता लगा लिया है। अब यहाँ पर पार्क डोंगसिक की माँ के घर पहुँच गया। उनके पाँव में प्लास्टर होने की वजह से वो कोई भी भारी काम नहीं कर पा रही, इसीलिए वो पार्क से बहुत सारा काम करवाती है, जिसके बाद वो पार्क को नूडल्स खाने के लिए देती है। और फिर जब पार्क ने उनके बेटे डोंगसिक के बारे में पूछा, उसकी माँ ने बताया कि डोंगसिक ने किसी गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे, जिसे समय पर ना चुका पाने की वजह से वो गैंगस्टर रोज उसे धमकाने के लिए आता। इस बात से परेशान होकर उसकी पत्नी मीन उससे तलाक लेना चाहती है, यानी कि डोंगसिक के बारे में मीन को मालूम हो सकता है। और फिर वहाँ से पार्क तुरंत मीन से मिलने के लिए निकल जाता है। जाते वक्त डोंगसिक की माँ ने उसे दर्जन भर अंडे थमा दिए। अब यहाँ पर पार्क मीन से मिलने के लिए एक गैस स्टेशन पर आया, जहाँ वो काम करती है। मीन ने उसे बताया डोंगसिक शायद उस कार को बेचने के लिए सोच रहा है, मगर अभी तक बेचा नहीं है, क्योंकि वो गैंगस्टर्स आज भी पैसे न चुका पाने की वजह से उसे धमकाने के लिए घर आए थे। मगर इस वक्त वो कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। अब वहाँ से जैसे ही पार्क निकलने वाला था कि लुइस अपने आदमियों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। पार्क उन्हें देखकर घबरा गया, मगर किसी तरह वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब होता है और लुइस के लोग उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। और इसी भागा दौड़ी में पार्क की गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा गई, जिसमें कुछ कराटे मास्टर्स बैठे होते हैं और वो निकलकर लुइस के आदमियों से लड़ने लगते हैं। और इसी फिराक में बीच में से पार्क निकलकर भाग जाता है। अब यहाँ पर रात के वक्त पार्क की गर्लफ्रेंड योंगमी का फोन आया। वो उससे पूछती है कि प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने के बावजूद भी अभी तक पार्क ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। पार्क कहता है कि उसे लगता है कि वो अभी एक पिता बनने के लिए तैयार नहीं, और वो इस बारे में उसे सोचकर बताएगा। फिर पूरे दिन की भागदौड़ की वजह से थका हारा पार्क गाड़ी में ही सो जाता है। अचानक बीच रात में उसकी कार का रेडियो बज उठता है और उसे बचपन की वो बात याद आ गई, जब वो बाबा के साथ घंटों इस गाड़ी के अंदर बिताया करता था। उसके बाबा मिस्टर कुक को ये गाड़ी बेहद पसंद थी और उन्होंने इसका नाम स्टेला रखा था, यानी कि आसमान का तारा। अगले दिन पार्क गाड़ी के गर्म इंजन पर ऑमलेट बना रहा है कि तभी उसे डोंगसिक की पत्नी मीन का फोन आया। उसने बताया कि उनकी बेटी ने अपने पिता डोंगसिक को एक फोन बूथ से फोन किया था और पार्क तुरंत उस फोन बूथ का पता लगा लेता है। मगर फोन की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से वो वहाँ पहुँचने के लिए गाड़ी की गूगल मैप का इस्तेमाल करता है, मगर वो गूगल मैप उसे एक खाई के पास ले आती है, जहाँ पर वो गिरते गिरते बचा। और पास ही में उसे एक मक्के का खेत दिखाई दिया, जिसमें से वो मक्के चुराने लगता है। और तभी वहाँ की मालकिन उसे रंगे हाथों मक्के चुराते हुए पकड़ लेती है, जिस वजह से पार्क को उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट देना पड़ा। उन्हें उतारने के बाद वो उन मक्कों को लेकर एक आइसक्रीम की दुकान पर उन मक्कों के बदले आइसक्रीम लेने के लिए पहुंचा। तभी वहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे पार्क की गाड़ी के सामने फोटो खिंचवाने लगते हैं और उन फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया, जहाँ से लुइस के आदमियों को पार्क की लोकेशन का पता चल जाता है। अब यहाँ पर पार्क उस फोन बूथ की जगह पहुंचकर लोगों को डोंगसिक का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछने लगता है। तभी कुछ लोगों ने उसे बताया कि उन्होंने ऐसे दिखने वाले आदमी को गाड़ी लेकर उस तरफ जाते हुए देखा है, और उस तरफ जाने पर पार्क और डोंगसिक मिल भी जाता है, मगर वो उसे देखते ही गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है और पार्क भी उसका पीछा करने लगता है। ऐसे ही थोड़ी दूर पीछा करने के बाद पार्क को एहसास हुआ कि मिस्टर लुइस उल्टा पार्क की गाड़ी का पीछा कर रहा है। अब इधर डोंगसिक एक कंस्ट्रक्शन साइट में घुस जाता है, मगर सामने जगह न होने की वजह से वो गाड़ी बैक करने लगता है। ये देखते हुए पार्क को और लुइस के आदमियों को भी अपनी गाड़ियां बैक करनी पड़ती है, और यही मौका पाकर डोंगसिक एक बार फिर वहाँ से भाग निकलता है और उधर पार्क को भी भागने का मौका मिल गया। कुछ दूर जाकर पार्क की गाड़ी का तेल खत्म हो गया। बीच रास्ते में वो कहाँ जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तभी एक आदमी आकर उसकी गाड़ी में बैठ गया। उसे लगा कि पार्क कोई टैक्सी ड्राइवर है। पार्क उसे समझाता है कि वो एक नौकरी पेशा आदमी है, कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं। मगर वो आदमी उसे ढेर सारे पैसे देने का लालच देकर उसके फार्म तक पहुंचाने के लिए कहता है। पैसे देखकर पार्क राजी तो हो गया, मगर गाड़ी में तेल न होने की वजह से वो दोनों गाड़ी को ठेलते हुए पेट्रोल पंप तक लेकर आते हैं, और उस आदमी से इतनी मेहनत करवाने की वजह से वो आदमी उल्टा पार्क को अपने खेत में खूब सारे काम करवाता है। मगर फिर पार्क के मैले कुचले कपड़े को देखकर वो उसे अपने घर ले आता है और कपड़े बदलने के बाद वो उसे खाना भी देता है। इतने में उस आदमी की बेटी का फोन आ गया, जिससे वो बहुत प्यार करता है और हंसते हुए अपनी बेटी से बातें करने लगा।
इस बीच पार्क ने भी अपनी गर्लफ्रेंड योंगमी को फोन लगाकर कहा कि वो इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है, इसीलिए अपना ख्याल रखे। योंगमी भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर पार्क वहीं खड़ा होकर अपने अतीत के दिनों को याद करने लगता है, जब उसके बाबा उसकी माँ से खूब लड़ते और एक दिन उन्हें तलाक देकर घर से निकल गए। उनकी माँ छोटे मोटे काम करके घर का खर्चा चलाती और एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया। पार्क ने अपने बाबा को कॉल करके बताया कि उन्हें पैसों की जरूरत है, पर उनके बाबा ने देने से साफ इनकार कर दिया और उसी दिन उनकी माँ भी चल बसी। उसके बाद से ही पार्क अपने बाबा से नफरत करने लगा। उन सब बातों को याद करके पार्क अपना गुस्सा गाड़ी के ऊपर निकालने लगता है। इधर अगली सुबह पार्क डोंगसिक की माँ के यहाँ जाने को निकलता है, मगर बीच रास्ते में उसे लुइस का फोन आता है। उसने उसकी गर्लफ्रेंड योंगमी को किडनैप कर लिया है और कहा है कि अगर वो गाड़ी लेकर नहीं लौटा तो वो योंगमी को हानि पहुंचा सकता है। जिसके बाद पार्क डोंगसिक की माँ के घर गया और वहाँ से डोंगसिक को फोन करके झूठ कहा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर डोंगसिक वहाँ भागते हुए पहुँचा, मगर पार्क को वहाँ मौजूद देखकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी तरह पार्क उसे पकड़ ही लेता है और उसे उस स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछता है। डोंगसिक ने बताया कि उसने किम नाम के ब्रोकर को वो कार बेचने के लिए दे दी है। तभी डोंगसिक के दोनों बच्चे वहाँ जाते हैं और पार्क उसे छोड़ देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्क अपनी गाड़ी स्टेलर को बेचने के लिए एक ब्रोकर के पास आता है। ब्रोकर को उसकी गाड़ी पसंद भी आई, मगर इसे खरीदने के लिए उसे सही डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, जिसके लिए पार्क अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचकर वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगता है। तभी उसकी बहन सोरा के हाथ में उसके बाबा का एक प्रिस्क्रिप्शन लगता है, जिसपे दादी ने बताया कि मरने से पहले उनके बाबा कुक की तबीयत बहुत खराब थी, क्योंकि उसने अपनी एक किडनी अपनी पत्नी यानी पार्क की माँ को दे दिया था। और वहीं दराज पर पार्क की नजर उनके परिवार की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। इसके साथ ही कहानी एक और बार अतीत में जाती है, जहाँ पर एक दिन पार्क के पिता कुक उसके सामने असहाय खड़े थे, मगर पार्क उन्हें अनदेखा करके योंगमी के साथ वहाँ से चला जाता है। उन पुरानी यादों को सोचकर पार्क को बेहद है। इसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स लेकर घर से निकल गया और गाड़ी के पास पहुँचते ही डोंगसिक ने उसे बताया कि वो गाड़ी का ब्रोकर किम उनका फोन नहीं उठा रहा। ऐसा लगता है कि वो उन्हें धोखा देने वाला है। ये सुनकर पार्क डोंगसिक को मारने लगता है, जिसके बाद वो दोनों किम के गैरेज की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में किम उनका फोन उठाकर कहता है कि उस कार को खरीदने के लिए कोई भी खरीदार राजी नहीं हो रहा। उधर लुइस को भी मालूम चल जाता है कि वो स्पोर्ट्स कार किम के पास है। इधर हमें मालूम चलता है कि किम भी दरअसल लुइस के लिए ही काम किया करता था। लुइस ने किम से कहा कि अगर पार्क तुम्हारे पास आए तो तुम उसे अपनी बातों में फंसाकर जाने मत देना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क और डोंगसिक किम के गैरेज पहुँच गए हैं, मगर तभी कोई पीछे से आकर उनके सर पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। उधर रात के वक्त लुइस अपने पूरे गैंग को लेकर किम के गैरेज आता है, जहाँ पर उसे अपनी स्पोर्ट्स कार खड़ी मिलती है। उधर पार्क भी ये देखकर बड़ा खुश होता है कि लुइस को वो स्पोर्ट्स कार मिल गई है। तभी किम लुइस को बताता है कि गाड़ी साफ करते वक्त उसे उसके अंदर कुछ महंगी चीजें मिली है। ये सुनकर लुइस उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ पार्क और डोंगसिक भी लुइस से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि उनसे दोबारा फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी, मगर लुइस दूसरा मौका देने वालों में से नहीं है। वो अपने आदमियों से कहता है कि उन दोनों को मार दे, लेकिन तभी वहाँ एक लोकल गैंगस्टर पहुँच जाता है, जो लुइस की गैंग के साथ मारपीट करने लगता है। दो गैंग को आपस में लड़ते देख पार्क और डोंगसिक वहाँ से भागने की फिराक में थे, लेकिन तभी लुइस के लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन मौका पाकर पार्क लुइस के गैंग के लीडर को पकड़ लेता है और तभी उसे मालूम चलता है कि दरअसल स्पोर्ट्स कार में उस कंबोडियन गैंगस्टर्स के ड्रग्स भेजे जा रहे थे और इसीलिए लुइस और वो गैंगस्टर इस गाड़ी को पाने के पीछे पागल थे। अब वो पार्क को मारने लगते हैं और पीछे से पार्क की गाड़ी स्टेलर अपने आप स्टार्ट हो जाती है और रास्ते में उतर आती है, जहाँ पर उसे दो पुलिस वाले दिखाई देते हैं। उन दो पुलिस वालों को भी स्टेलर पर शक होता है, उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे आकर स्टेलर किम के गैरेज की तरफ मुड़ जाती है और वो पुलिस अफसर भी पूरी पुलिस की टीम को बुला लेते हैं। यहाँ पर लुइस ये देखकर भागने की कोशिश करता है, मगर पार्क स्टेलर के साथ मिलकर लुइस की गाड़ी का पीछा करता है और एक वक्त पर स्टेलर उसकी गाड़ी को इतनी जोर से धक्का मारती है कि लुइस की गाड़ी पलट जाती है। यहाँ पर सभी गैंग मेंबर्स को भी पुलिस ने पकड़ लिया। अब दृश्य बदलता है। पार्क योंगमी को लेकर कहीं जा रहा है। तब वो उसे बताती है कि उस दिन जब बारिश हो रही थी और तुम्हारे पिता तुमसे मिलने आए थे, मैं बाद में जाकर उनसे दोबारा मिली थी। वो हमारे रिश्ते को लेकर खुश थे और हमें आशीर्वाद भी दिया था। ये सुनकर
पार्क की आंखों में आंसू आ जाता है और वो एक आखिरी बार अपने पिता से मिलने के लिए हॉस्पिटल के मॉर्ग चला आता है और सभी से कहता है कि वो अपने पिता के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता है। जिसके बाद पार्क ने गौर किया कि उसके पापा का पेट कटा हुआ है, यानी कि उन्होंने वाकई में उनकी माँ को अपनी किडनी दी थी। ये जानकर पार्क को और भी दुख होता है। दरअसल एक बार पार्क की दादी ने उसे फोन करके बताया था कि उनके पिता को एक किडनी की जरूरत है। पार्क और उसके पिता का ब्लड ग्रुप एक ही था, यानी कि पार्क चाहता तो अपने पिता को किडनी दे सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस वक्त वो अपने पिता से नाराज था और इसी वजह से आज उसके बाबा उनके बीच नहीं। आज पार्क को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वो अपने पिता के मृत शरीर को पकड़कर बच्चों की तरह रो रहा है। पिता के अंतिम संस्कार के पार्क योंगमी को लेकर वापस आ रहा था कि तभी बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। जब मैकेनिक को बुलाया गया तो उसने कहा कि इस कार में एक बूंद भी तेल नहीं है और बिना तेल के ये गाड़ी इतनी दूर आ ही नहीं सकती और न ही इतनी पुरानी गाड़ी को अब बनाया जा सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे कबाड़ खाने में बेच दिया जाए। पार्क भी उसकी बातों पर राजी हो जाता है और वहीं के डंप यार्ड में इस गाड़ी को डंप करने का फैसला करता है। मगर तभी उसने देखा कि जब स्टेलर को ले जाया जा रहा था, अचानक से उसके अंदर मौजूद रेडियो बजने लगा और उसकी हेडलाइट भी जलने बुझने लगती है। ये सब देखकर पार्क को एहसास होने लगता है कि ये गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं, इसमें उसके बाबा की आत्मा बसती है और इसीलिए वो उसे डंप न करके अपने साथ घर ले आता है। फिर एक दिन जब योंगमी को लेबर पेन शुरू हुआ, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, मगर रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और इधर गाड़ी के अंदर योंगमी को तकलीफ में देखकर स्टेलर खुद योंगमी को शॉर्टकट रास्ते के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाती है। और अब स्टेलर सिर्फ एक कार नहीं बल्कि उसके पिता की तरह इस परिवार का सदस्य है। इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है।